ओम शांति। 18/1/88 स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों का बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। केवल स्नेह नहीं, केवल स्मृति ही नहीं, साथ साथ क्या हो, समर्थी भी हो। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। आकर्षण करना कोई बड़ी बात नहीं, भगवान अपनी तरफ खींचे, लेकिन साथ में बल भी भरा है। सदा स्नेही भव के साथ नष्टोमोह कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। नष्टोमोह और हर कर्म करते हुए उसकी याद में डूबे हैं। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंच गए। कितने दिन के लिए जाते हैं? स्मृति दिवस मनाते हैं, जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां वतन में जाते हैं, कितने दिन के लिए? खास स्मृति दिवस पर कितनी तारीख को होता है स्मृति दिवस? 18 जनवरी। तो उस दिन स्नेह में डूबे रहते हैं। और तुम्हारा स्मृति दिवस है 5 दिसंबर। सोचो 2016 में, है ना, 5 दिसंबर का खास स्मृति दिवस का जिक्र आया और कोई के काम का नहीं। हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारी ने सुना पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उनके लिए तो था ही नहीं। और तुम कितने दिन मनाते हो? है ये है मनाना। 6 दिन। कहते हैं छठी का दूध, तुम्हारा नामकरण भी हो जाता है। ये है असली स्मृति दिवस। तुम भी तो मना रहे हो, नहीं मना रहे? 5 दिसंबर तक खास। सोचो आया नहीं आया वाणी में? कौन सी वाणी में आया? 2016 5 दिसंबर स्मृति दिवस का ही जिक्र किया, जबकि स्मृति दिवस तो 18 जनवरी होता है। तो अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे, कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं। कोई कोई बुद्धि द्वारा पहुंचे, कोई कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। इनमें श्रेष्ठता किसमें है? बुद्धि द्वारा नंबर 1,
जबकि दिन रात एक कर रहे हैं कि हमको वरदान मिल जाए दिव्य नेत्र का। अंतर क्या है इसमें? बुद्धि में और दिव्य नेत्र में अंतर क्या है? बुद्धि में तो समझ लिया, समझ के अर्थ से गुणगान किया, लेकिन वो तीसरे नेत्र से उसको निहारना, कहते हैं बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, ये है हमारा टारगेट। तो कोई बच्चे बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा, तीसरे नेत्र से दिव्य दृष्टि से निहारना। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। ब्रह्मा मना बड़ी माँ, माँ का पार्ट है। तो माँ ने क्या किया? 18 जनवरी तक, 69 तक ज्ञान दूध पिलाया। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। वैसे भी ज्यादा माँ से स्नेह होता है बाप से, लौकिक में भी माँ से ज्यादा स्नेह होता है, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। ये पढ़ाई है ही राजयोग की। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। क्या तुम राजा हो तो जिनकी सेवा करते हो, प्रजा बनाने वाले हो, लेकिन अगर कर्म इंद्रियों के अधीन है तो क्या कहेंगे? आज वतन में मात पिता की रूह रेहान चल रही थी। माँ कौन? ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और बाप लो तो ब्रह्मा कौन है, कोई मालूम है? शिव बाबा। तो बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, बिंदी कैसे पूछेगी? क्या किया? बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। तो आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। क्या कहा? अमृत वेले का जो टाइम है खास बच्चों के लिए, उसमें भी सबसे पहले पहले जो समान हैं वो बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, एक स्नेही दूसरे समान। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। जो स्नेही भी हैं उनकी भी क्या इच्छा है कि हमको बाप समान बनना है, तड़पते भी हैं, लगन भी है, लेकिन समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की
समान स्थिति में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती हैं। कोई ना कोई समस्याएं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार की हो या पारिवारिक रूप, लौकिक अलौकिक कोई भी हो, कमजोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, कच्चों की बात नहीं कर रहे, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी नहीं है। क्या पीछे हटने वाले भी नहीं है, दूसरा क्या बोला, अमर भी नहीं है। क्या मतलब? योगी जी कैसे बैठे? योगियों की तरह बैठो, सीटिंग भी कैसी होनी चाहिए हमारी, ऐसे कथा सुनने आए। आप देखो भक्तों जब कथा सुने तो उनकी सीटिंग देखो, कैसे आंखें तो खुली रहती हैं, उनके कान भी खुले, लेकिन सीटिंग देखो उनकी। और योगियों की सीटिंग ही अलग होती है, तो कैसे बैठना चाहिए? योगियों की तरह, भक्तों की तरह, योगियों की तरह। तो क्या बोला? अमर। क्या? बहुत मुश्किल है। स्नेह तो है, पीछे हटने वाले भी नहीं है ना, हम नहीं छोड़ेंगे, बस अंत तक निभाएंगे ही निभाएंगे, लेकिन अमर नहीं है। क्या बोला? पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। और अच्छा सोचो, उल्टा निकल रहा था, है ना? क्या बोला? पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति का समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के परमान नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। वाह भाई, क्या बोला? समय के प्रमाण नॉलेजफुल, कोई कमी नहीं, पावरफुल, खूब प्रैक्टिस की है, सक्सेसफुल, बीच बीच में माया आई है उसको जीता भी है, बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत को, तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस पेपर में पुराने हैं, नथिंग न्यू। यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा मां ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। अभी समय एकदम लास्ट वाला है, अभी वह चाहते हैं स्थिति में भी समान देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा मां समान बनने के दिन याद कर रहे थे कि वो दिन भी आएगा जब ये बच्चे समान बन जाएंगे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल मां बाप देखना चाहते हैं। कौन सा? समान बनने का, पालना का,
वह बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। अगर तुमको बहुत सुंदर पालना मिल रही है, अगर बीच बीच में वरदान आते हैं, तुमको लगता है वरदान भी सब मेरे लिए हैं, तो बाप समान बनना ये श्रेष्ठ फल है। पहले भी सुनाया था। अति स्नेह की निशानी यह है, जो स्नेह की कमी देख नहीं सकते। लौकिक में भी तो होता है क्या, जो हमारे ज्यादा स्नेही होते हैं तो इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन स्नेही की कमियों को देखा जाता है, क्योंकि मालूम है इससे तो बहुत बड़ा जब रिजल्ट निकलेगी तो मालूम पड़ेगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अपनी चेकिंग ही नहीं कर पा रहे, इसलिए अभी तीव्र गति के समान स्थिति के समीप आओ। यह मां का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ है। इसलिए क्या बोला है, फॉलो ब्रह्मा बाप। इसलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उनको भी याद करना। उनकी जो श्रेष्ठ आशा है कि समान बने, उसको भी याद करना। समझा आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। क्या किसके समान? चाहे मां के रूप में पालना दी, उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सहनशीलता। इसलिए बोला है क्रोधियों का तो मुख भी नहीं देखेंगे। छुड़ा नहीं सकते अपने को कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा माना सहनशीलता की पराकाष्ठा, जिससे संगठन का निर्माण होता है। और दूसरा बाप समान बनना। बाप समान बनना ना निराकारी स्टेज। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू लगा। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे तो समस्या है ही नहीं। क्या है समस्या? क्या है समस्या? समस्या तो एक पेपर है जो आगे बढ़ाने के लिए आई है। नथिंग न्यू। इसमें अलवेले नहीं बनना। अलवेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। अगर हार खा गई तो उसमें भी क्या है, वो भी तो क्या है? क्या है वो भी? अरे वो भी तो नथिंग न्यू है। कल पहले भी हमने हार खाई थी, अब भी खा। इसमें कोई नई बात है क्या? तो क्या कहा? ऐसे उल्टे रूप में नहीं, इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 6 दिन का विशेष संकल्प लिया है कि हम स्मृति दिवस मनाना है। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। कितने भाग्यशाली हैं। कौन? किनको ही मर्ज किया है जी? 3 पैर पृथ्वी को नहीं, 3 पैर पृथ्वी देने वाले माना जो स्थान देते हैं, स्थान देने के निमित्त बनते हैं जहां बाबा दूसरों को पालना देते हैं। तो 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दें और 3 लोकों का मालिक बन जाएं। बाप रे बाप, क्या हुआ? दिया क्या? कखपन या लखपन? वो कितनी बड़ी लॉटरी ले ली। 3 पैर दें और 3 लोकों का मालिक बन जाएं। तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने।
इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। कि इतना तो बुद्धि में आ गया कि यहां एक का क्या मिलता है। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। अच्छा, आज तो खास इमर्ज कर करके क्या कर रहे हैं, सर पे हाथ फेर रहे। खास इनको बुलाया। ओम शांति। ठीक है, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना। बाप ने कहा स्थान दिया है? कहा? हाँ, मैं भ्रुकुटी में भ्रुकुटी में नहीं बैठाते, वहां से ज्वाला निकले तो गड़बड़ी हो जाए। हाँ, दिल में बैठाते हैं। तो बाप ने भी स्थान दिया है ना। बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। बाप का भी लिस्ट में नाम है। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। मतलब जो बाप ने आपको स्थान दिया है वो स्थान लौकिक में कोई दे नहीं सकता। बाप ने दिल तख्त दिया, इतना बड़ा स्थान है। यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? जिन्होंने भी यज्ञ के लिए दिया है तो वो सब दिल में समा जाएंगे। तो ज्यादा बड़ा कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। सोचो आप, कहाँ भाषण करने वाला तो बहुत वैल्यू होती है, कितना मान शान मिल जाता है, क्या ज्ञानी आत्माएं हैं। कहाँ बर्तन साफ झाड़ू पोछा, जो तुच्छ बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, तो देहाभिमान होता है ना, तो उस हिसाब से कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। और भगवान क्या कह रहा है? क्या कहा? योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में रहकर बर्तन साफ किया, यज्ञ के लिए किया, लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता, वह स्थिति से करता। भाषण करने वाला किससे करता? मुख से, और वो योग युक्त स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, यह हो नहीं सकता। अगर दिल से सेवा करते हो, छोटी से छोटी सेवा हो, बड़ी से बड़ी सेवा हो, उसका फल ना मिले, हो नहीं सकता। लेकिन सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। सेवा में मजबूरी ना हो, सेवा क्या हो? सच्चे दिल पर साहब राजी। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? आसानी से राजी हो जाते हैं क्या? जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो कुछ कमी रहेगी? वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। क्या यही भोलानाथ है? उसका भी बाप है, नहीं है? कहते धर्मराज है मेरा
राइट हैंड। तो भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। किसको साथी बना लिया? भोलेनाथ को। चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, विशेष सेवा का प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना? भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। भविष्य तो जब होगा तब होगा, लेकिन यहाँ जब त्याग करते हैं उस त्याग का जो फल मिलता है वो भविष्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति का अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं, तो अंतर का पता ही नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है। एक तरफ दुनिया के हालात और एक तरफ हमारी जो अभी स्थिति, जो भी बाप देने जा रहा है, तो अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य कहा गाया हुआ है। उस सेवा में सोच की जरूरत नहीं, इधर किया और इधर पाया। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता है तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। छोटा मोटा पुण्य नहीं, महान पुण्य। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। किसी भी सेवा का दिल से की तो एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति। जब भी कोई सफलता स्वरूप बनके सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुना करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वह क्या होता? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। डॉक्टर जी क्या कहते हैं? अभी ठंड के सीजन में फल खाओ। कोई कोई को सूट होते नहीं होते, सबको हो जाते हैं। कोई कोई को ठंड में फल खाओ, तो ठंडी में क्या करें? हेलो फास्टिंग वालों, फल खाओ, आफत लाओ। हाँ, दोपहर में तो ठीक है, या सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है, तो कोई ये थोड़ी है कि तुमने अगर कुछ ऐसे सब्जी वब्जी बना के खा ली तो बहुत थोड़ा व्रत भंग हो गया तुम्हारा। सीजन है नहीं है। जैसे ये बेचारे ही तो हैं जिनको सूट ना करे, तो उनको कुछ गर्म चाहिए ठंड में या फल चाहिए है? तो अगर सर्दी में जैसे शरीर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी सर्दी, तो इसमें जरूरी थोड़ी कि फल ही खाओ, है ना। हाँ, अन्न का तुमने त्याग कर दिया वो ठीक है, लेकिन सीजन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते नहीं कर सकते? वैसे तो फल क्या है? अमृत। माना अगर किसी को सूट करते तो अमृत है, लेकिन सबको सूट तो नहीं करता।
कोई कोई को नुकसान भी कर जाता है ना, क्योंकि सर्दी का समय है, तो सर्दी में तो कुछ गर्म चाहिए होता है। लेकिन क्या कहते हैं डॉक्टर, फल खाओ। आजकल और ताकत की चीज, मक्खन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम भी नहीं कर सकते, उससे तो और ही बीमारियां लग रही हैं। जितना ये हैवी खाते जाते हैं उतना ही दुर्गति हो रही है। आजकल ताकत के लिए फल खाते हैं, समझदार हो गए हैं क्या? ताकत के लिए क्या खाते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ताकत के लिए, नहीं तो लगता है फल खाने से कैसे काम चलेगा, कोई भारी काम ही नहीं कर सकते। अरे जितनी एनर्जी ताकत में है, तुम घी दूध पी के देख लो, और एक को केवल फल का जूस पिलाओ, प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल। जो एनर्जी फल में है वो इनमें है ही नहीं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, चाहे कर्मणा भी करो। कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है। क्या सो गई थी क्या बोला? इनसे मिलो, तेरे से थोड़ी पूछा। हाँ, क्या बोले? निन्नी आ गई थी हैं? ये इसकी विशेषता है इसकी, माने ये सफाई बहुत दिल से करती है, सभी इसकी तारीफ करते हैं ना, बहुत दिल से, ऐसे चमका चमका, ऐसा इतना टाइम लगा, ऐसा लगता है मैं तो ऊपर से नीचे तक सेवा कर दूं, लेकिन है, क्वालिटी है ना। तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना सेवा, सेवा माना मेवा, तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते, तो ऐसे आगे की सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं? नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा नहीं मिलती है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है, प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, सबसे बड़ी सेवा है। कौन सी? प्रकृति का परिवर्तन सबसे बड़ी सेवा है। तो वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, इसलिए उस कितनी भाग्यशाली आत्मा होगी, उसका खुद का कितना सुंदर परिवर्तन हो जाएगा। जिससे प्रकृति का परिवर्तन होगा वो कितनी साफ दिल, स्वच्छ दिल। ऐसी थोड़ी, अगर हमारा ही प्रकृति का परिवर्तन नहीं हुआ तो वो चाहे जड़ प्रकृति हो चाहे चैतन्य प्रकृति हो, उसकी सेवा होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी सेवा है। तो यह कितनी सेवा है अभी हुई है? अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। लो, हाय हाय मत करो, सेवा में बीमारी में मुस्कुराते रहो, बाबा की याद, तो सेवा होगी नहीं होगी? बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले यह नहीं, मिला हुआ है।
ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा के तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, है ना, सब काम घर पे ही होते थे। बर्तन मांजने वाला भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह ना जाए। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, तो टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे यह मकान देने वाला, निमित्त बने, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फुल मार्क्स ली हैं या नहीं यह चेक करो। जो सेवा की उसकी मार्क्स मिली, लेकिन फुल मार्क्स बात अलग। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स हैं, कम नहीं है। यहां सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स हैं। ऐसा नहीं मकान दे दिया अपना काम छुट्टी। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, गणित में ज्यादा होंगी, यहां सब सब्जेक्ट महत्व वाली हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा तो मार्क्स बना लो और कर्मणा रह जाए, तो आप समझो मैं बहुत महावीर हूं। आप सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी। आज खास किनको बुलाया हुआ है? जिन्होंने बाबा को यज्ञ के लिए स्थान दिया। तो ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देना के सेवाधारी, यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है, नहीं तो रहना है। सब क्या होने जा रहा है? स्वाहा। लेकिन ये भी अपना अपना भाग्य होता है। तो समझदारी का काम किया, बाप दादा भी खुश होते हैं। तो हिम्मत रखने वाले बच्चे, अच्छा, विदाई के समय मुलाकात दादियों से, सभी को खुश करने की सेवा नंबर 1 सेवा है। सबके अंदर खुशी की लहर पैदा करना, यह है बाप समान सेवा। तो समान बनने की सेवा का वरदान मिला हुआ है। समान भव का वरदान डायरेक्ट साकार रूप से मिला हुआ है। सबके अंदर बाप की याद स्वतः ही आ जाती है। जब समान बच्चों को देखते तो बाप, बच्चे नहीं देखते लेकिन बाप दिखाई देता। यह सेवा सभी को आगे बढ़ा रही है। बाप दादा सभी महारथी बच्चों की, निमित्त बच्चों की सेवा को देख देख हर्षित हो रहे हैं। निमित्त बनना यह भी एक भाग्य है। मधुबन में सेवा का चांस मिला है और सभी कर भी अच्छे रहे हैं। पांडव भी अच्छे करते हैं, सब दिल से करते हैं। जो दिल से सेवा करते हैं उनका दिलाराम बाप के पास जल्दी पहुंचता। इनके लिए बोला, मधुबन वालों के लिए। कैसा रहा आज अमृत वेला? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही ना। कैसा रहा अमृत वेला? हाँ जी, नहीं मैं जो कैसा कैसा रहा? नहीं किया? हाँ ठीक है, ये तो बढ़िया। हाँ अच्छा ही है एज के हिसाब से। हाँ हाँ जी, पीछे
क्या इसका मेरा मेरे से पूछ रहे, मेरा भी अच्छा रहा। हाँ, मेरे को भी लगता है जब सबको डोज मिलती है तो मेरे को तो आगे होना चाहिए। नहीं, मेरा भी अच्छा हुआ। अगर आप लोग आपस में एक दो को सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको कहेंगे अच्छा। ये ध्यान रखना, केवल अपने को ही नहीं सर्टिफिकेट देना, ये अच्छा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन आप एक दो को सर्टिफिकेट दें, इसका मतलब आप एक दो को सहयोग करें, वो है अच्छा। मतलब आपने पर्सनली बहुत अटेंशन दिया लेकिन दूसरा उतना अटेंशन नहीं दे पा रहा। कई बार होता भी है, इतना माया का वार होता है, लेकिन उसको भी बार बार अटेंशन दिलाना, इसको कहेंगे अच्छा। इसलिए आपके मुख से निकले सबका अच्छा हुआ, ये है अच्छा। पर्सनली अच्छा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग खुद बोले नहीं सबका बहुत अच्छा, ये है अच्छा। तो मधुबन वालों से पूछा, तो दिलाराम बाप के पास जल्दी पहुंचना है क्योंकि दिल की तार दिल से होती है। दिल की सेवा सेकंड में पहुंचती है और पदम गुना जमा हो जाती है। ये मालूम है तो मैंने क्यों पूछा आप लोगों से अमृत वेले का है? क्यों? अरे आपके साथ रेस कर रहे हैं, आपको मालूम है वो सब, पता नहीं वो भी सुन रहे होंगे, मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, वो सब 4 बजे पहुंच जाते हैं। सोचो 4 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मेरे को चिंता हो गई। और 4 बजे जब सब लोग पहुंचेंगे तो वहां कोई झुटके उठ के खा सकता है? एक दो को उठाते भी तो होंगे, और इतना सुंदर वायुमंडल बना रहे हैं, इसलिए मेरी थोड़ी चिंता सी हो गई थी। इसलिए बढ़िया है ना, हाँ मस्त रहना, आपने पीछे नहीं रहना, आगे तो। हाँ, तो जैसे यहां कंप्यूटर चलाते हो, यह तो खराब भी हो जाता लेकिन वहां सेकंड में जमा होता रहता है। यह कंप्लीट कंप्यूटर है, अंगुली चलाने की भी जरूरत नहीं। तो निमित्त सेवाधारियों का कमाल है, हर एक अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी बजा रहे हैं। नंबरवार तो होता है लेकिन अच्छे हैं। मधुबन वालों को सेवा के समर्थ बनने की विशेष याद। वैसे तो एक एक आत्मा इस ईश्वरीय मशीनरी के लिए आवश्यक है, 5 वर्ष का बच्चा भी आवश्यक है, वह भी शोभा है। क्या 5 वर्ष का बच्चा, मना बच्चा बुद्धि हो तो गए, ज्ञान में कितने साल है? कितने साल हो गए? 5 वर्ष, लेकिन है बच्चा, तो वह भी शोभा है। जो भी बैठे हो सब वैल्यूबल हो। कहने में तो कुछ एक का नाम आता है लेकिन काम सभी का है। सेवा केंद्र का श्रृंगार आप सब हो, बाप का इतना आवाज बुलंद करने वाले, चारों ओर आवाज फैलाने वाले, इतनी भुजाएं चाहिए ना, तो आप सब भुजाएं हो। अच्छा, सभी बच्चों के प्रति याद प्यार देते हुए चारों ओर के देश विदेश के दिल में समाये हुए बच्चों की याद प्यार पत्रों द्वारा या संकल्प द्वारा, दिल द्वारा बाप दादा के पास पहुंची। सभी बच्चों को स्नेह का रिस्पॉन्ड में बाप दादा पदम गुना याद प्यार के साथ सदा दिल तक नशीन, सदा लाइट के ताजधारी, सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी भव का विशेष वरदान दे रहे हैं। सभी बच्चे अमृत वेले से चलते फिरते कर्म करते भी याद की लगन में अच्छे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। वाह, आज तो अमृत वेले का बोला। आपने उमंग उत्साह का समाचार देते रहते हैं और बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाकी थोड़ा समय माया का खेल भी देखा है, होता है। खेल नहीं खेलेंगे तो उदास हो जाएंगे, इसलिए खेलो भल लेकिन हार नहीं खाना। अगर माया आती भी है तो दुश्मन के रूप में नहीं देखो, खिलौने के रूप में देखो। तो माया भी बिजी हो जाएगी और आप भी मनोरंजन कर लेंगे। क्या हो जाए? माया आपको पीछे ना हटा दे, आपको और ही आगे बढ़ा दे। माया का रूप परिवर्तन कर लो, घबराओ नहीं, उसको परिवर्तन कर और सदा के लिए आगे बढ़ाने के लिए साथी बना दो। थोड़ा थोड़ा खेल तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा।
यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं, अभी अनुभवी हो चुके हैं, इसलिए बच जाते हैं। बाकी कोई थोड़े कमजोर हैं जो कभी थोड़ा सा वार में आ जाते हैं, लेकिन फिर होश में आ जाते हैं, इसलिए यह समाचार भी सुनते रहते हैं। लेकिन अब भी अटेंशन अच्छा है और बहादुर भी बनते जा रहे हैं, इसलिए माया भी अभी गिरी गई की गई। इसलिए माया भी अभी गई की गई, अभी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएंगे। अरे ये तो ताली बजानी चाहिए, क्या बोला? ये माया ज्यादा दिन नहीं रहेगी क्या? अरे तुम ही मुक्त नहीं हो तो काहे का एनएस? अगर खुशी ही नहीं है तो उसको कहेंगे नई दुनिया? क्योंकि खेल खेलते खेलते भी थक जाते हैं ना, तो खेल बंद कर देते हैं, तो यह खेल भी बंद हो जाएगा। नई दुनिया आएगी ये तो खेल भी बंद हो जाएगा। बाकी सभी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, प्रोग्राम भी अच्छे अच्छे बना रहे हैं, मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं, इसलिए अथक हैं, थकते नहीं हैं। नाम मोहब्बत है, निमित्त मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सेवा के भी चारों ओर के उमंग उत्साह में अच्छे चल रहे हैं। विदेश में भी तैयारियां अच्छी कर रहे हैं, और जनक तो है ही जनक। सभी को विदेही वन देह में आने का अभ्यास, सभी को विदेही वन देह में आने का अभ्यास अच्छा कराती है, इसलिए विदेश को चारों ओर को सेवा के निमित्त श्रेष्ठ आत्मा अच्छी मिली। चारों ओर खुशी और निर्विघ्न बनने की हिम्मत अच्छी दिखाई दे रही है। सभी का नाम नहीं ले रहे हैं, बीज में समझना सारा झाड़ समाया हुआ है। अच्छा, सभी को दिलाराम बाप की पदम गुना याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।